अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट का। थाना कोटली सैयद अमीर पुलिस जुराइम पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देने लगी। थाना कोटली सैयद अमीर के SHO और सिक्योरिटी ब्रांच अफसर देखने में तो हीरो पर कारकर्दगी बिल्कुल जीरो। कोटली सैयद अमीर के इलाका जहूरा में चोरी की नायाब वारदात अमल में लाई गई। चोरों ने पहले बिजली बंद करी, फिर डेरे पर लगे ट्रांसफार्मर को उतारा, कीमती तांबा और ऑयल निकाल कर फरार हो गए। थाना कोटली सैयद अमीर के इलाका जहूरा में चोर शकील खोखर के डेरे पर लगा हुआ 25 kV के ट्रांसफार्मर से कीमती ऑयल और तांबा चोरी करके फरार हो गए। नामालूम चोरों ने बड़ी महारत से बिजली बंद करके निजी डेरे पर लगा हुआ ट्रांसफार्मर उतारा और इसमें से कीमती तांबा और ऑयल निकाला और चलते बने। SHO कोटली सैयद अमीर और सिक्योरिटी ब्रांच समेत कोटली सैयद अमीर पुलिस की नाअहली से इलाका मकीन मुकम्मल तौर पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होकर रह गए। आए दिन चोरी डकैती की वारदातों से परेशान इलाका मकीन बिलबिला उठे। अहलियान कोटली सैयद अमीर का कहना है कि पुलिस की सुस्त रवि से वारदातों में इजाफे का अमल जारी है। जो डकैत खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं और हर वारदात के बाद SHO थाना कोटली सैयद अमीर और सिक्योरिटी ब्रांच ऑफिसर ने पेशावराना तसल्लियां देने का वतीरा बना रखा है। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं उकाड़ा का। उकाड़ा में हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मिर्जा ताहिर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। थाना सदर दीपालपुर के इलाका पुलिस मुकाबला इब्तदाई तफ्तीश में खतरनाक जख्मी डाकू की शिनाख्त शौकत अली हांस उर्फ शोकी के नाम से हुई। शोकी हांस राजधानी और डकैती जैसे 25 से ज्यादा संगीन जुराइम में मुलविस निकला। 3 डाकू रास्ता रोककर डकैती की वारदात कर रहे थे। इत्तला मिलते ही SHO सदर दीपालपुर ने अपनी टीम के हमरा बहादुरी से डाकुओं का ताकुब किया। डाकू ने पुलिस पार्टी को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिफाजत को इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में एक खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। 2 डाकू रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। खतरनाक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मी डाकू को बराए इलाज मुआवजा DHQ अस्पताल ओकाड़ा मुंतकिल कर दिया गया। मिर्जा ताहिर बेग, डिप्टी ब्यूरो चीफ, 14 न्यूज़ ओकाड़ा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट का। गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंपों का धंधे ने एक दफा फिर सियालकोट को अपनी लपेट में ले लिया। इंतजामिया बेबस दिखाई देने लगी। आखिर क्यों? जिला सियालकोट में 4000 मुकामात पर गैर कानूनी नस्ब मिनी पेट्रोल पंप्स पर सिर्फ टोटल 45 मुकदमात, सिर्फ 45 मकामात पर कार्रवाई अमल में लाई गई। जिन 40 मकामात से मिनी पेट्रोल पंप मशीनों को जब्त किया गया, इन पॉइंट्स पर फिर माफिया ने गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप नस्ब कर लिए। तफसीलात के मुताबिक सियालकोट जिला भर में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंपों का धंधा इंतजामिया से बंद न हो सका। जिला सियालकोट के 4000 मकामात पर गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप से नस्ब हैं, जिस पर चोरीशुदा ईरानी तेल की स्मगलिंग धड़ल्ले से जारी है। 4000 मकामात में से सिर्फ 45 मकामात पर इंतजामिया ने कार्रवाई अमल में लाते हुए गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंपों से मशीनों को जब्त किया और जिन गैर कानूनी मकामात से मशीनों को जब्त किया गया, दोबारा इन्हीं मकामात पर माफिया ने मशीन लगा ली। जो कि गैर कानूनी धंधा में मुलविस माफिया ने एक बात साबित कर दी कि हम कानून से भी ज्यादा ताकतवर और बालातर है। माफिया ने कानून और इंतजामिया को जूते के नीचे मसल दिया और पूरी दीदर दिलेरी के साथ गैर कानूनी धंधा सरेआम चला रहे हैं। ना हुकूमत का खौफ, ना कानून का खौफ और ना जिले इंतजामिया का खौफ। क्या इस माफिया के सामने कानून ने घुटने टेक दिए हैं? शहर इकबाल की आवाम जवाब चाहती है। जिले इंतजामिया से क्यों इतनी खुली छूट दी गई है? कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट का। इंश्योरेंस एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन और कमेटी मेंबरान की जानिब से जनरल मैनेजर यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी सियालकोट ख्वाजा सुहेल अनवार को बेहतरीन सेल्स टॉप कारकर्दगी पर अवार्ड मिलने पर यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन मियां MA शाहिद, GM फाइनेंस जमुल इकबाल, चेयरमैन एयरसेल फजल जलानी, तैयब बशीर, वजीर आजम की क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स के अवार्ड याफ्ता कौमी चैंपियन और समाजी रहनुमा मोहम्मद इशफाक नजर, शेख कामरान हफीज, असगर अली इस्पाल ने मुबारकबाद पेश करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया। मियां एजाज अंजुम, मियां फैसल शहजाद चौधरी, आफाक शुमैल अजवद, मुख्तार अहमद, ज़िला चेयरमैन रोहत हलाल कमेटी सियालकोट पीर गुलाम हुसैन सुल्तानी, मेंबर ज़िला यमन कमेटी सियालकोट अलामा मोहम्मद इकबाल घुमन, प्रोफेसर शुजात अली मुजाहिद, चौधरी मूसा इशफाक उदीगर ने मुबारकबाद पेश की और ने ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि ख्वाजा सुहेल अनवार ने बहुत कम उम्र में सेल्स की टॉप पोजीशन हासिल करके साबित किया है कि इंसान अगर मेहनत, लगन और ईमानदारी से जद्दोजहद करे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। वजीर आजम की सऊदी वली अहद से मुलाकात, दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वजीर आजम के दौरा रियाज के दौरान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से खुशगवार मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़म का अदा किया। मुलाकात में इत्तेफाक किया गया है कि पाकिस्तान और सऊदीया के लिए इक्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात का फरोग इंतहाई जरूरी है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सऊदी मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। सऊदी वली अहद ने गुज़िश्ता 6 माह में 5वीं बार पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से मुलाकात पर बेहद खुशी का इजहार किया। मोहम्मद सलमान ने कहा कि ये हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों मुल्कों के अवाम को
जोड़ता है। बाहमी ताउन का फरोग पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए कलीदी अहमियत रखता है। वजीर आजम ने वली अहद को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की अपनी दावत का अदा किया। सऊदी वली अहद ने वजीर आजम की दावत कबूल कर ली और कहा कि अपने जल्द दौरा पाकिस्तान का मुंतजिर हूँ। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत ही किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत और इंतजामिया पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपने अमन अमान बहाल करना था, लेकिन आपने तो पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत ही किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 24 नवंबर के पीटीआई के एहतजाज के खिलाफ इस्लामाबाद के ताजरों की तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि दरखास्त गुजार ने कहा कि हमारे कारोबार को चलने दें। आपने मीडिया पर हर जगह कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाजत नहीं दे रहे। अदालत ने आपसे कहा था शहरियों, ताजरों और मुजाहिरीन के बुनियादी हकूक का ख्याल रखें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपने अमन अमान बहाल करना था मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। पीटीआई से भी पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत ही किया। दरखास्त गुजार का क्या कसूर था, इनके कारोबार क्यों बंद किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हदायत कर दी। उमर अयूब के बाद शिबली फराज भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी। शिबली फराज ने अपने खिलाफ दर्ज FIRs और अदालती पेशियों के बायस इस्तीफा दिया। इन्होंने इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को अरसाल कर दिया। खत में शिबली फराज का कहना था कि मेरे खिलाफ केसेस दर्ज हैं जो तवज्जो मांगते हैं। इन हालात में वक्त दे पाना मुश्किल है, लिहाजा मैं अपनी जगह अली जफर को जुडिशल कमीशन का मेंबर नामजद करता हूँ। गुज़िश्ता रोज उमर अयूब के बाद शिबली फराज ने भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दिया था। इन्होंने अपनी जगह बैरिस्टर गोहर को शामिल करने की सिफारिश की थी। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, अब मुआशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। वजीर खजाना इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है और मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। इनका कहना था कि महंगाई की शरह 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। अब हमने मुआशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि निजी शोबे खसूसन हाउसिंग का मईशत में अहम किरदार है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी। वजीर खजाना का कहना था कि IMF प्रोग्रामों पर अमल दरामद के लिए पुरअज़म है। मुआशी इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे।